ओके। मान लेते हैं आपका सिलेक्शन हो जाता है एज नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, और आपको पहले ही दिन एक साइट दे दी जाती है, या आपको एक इंडिविजुअली आपको एक कंपनी को हैंडल करना है, नई कंपनी है। तो आप सब कुछ खत्म करता आप ही है, नेटवर्क के बारे में केवल आप ही जानते हैं और कोई जानता ही नहीं है। मैनेजमेंट को इतना पता है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये है, उसके हिसाब से आप क्या सिलेक्शन करोगे, वो आज चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई ठीक है आप हुए सेलेक्ट। तो कंपनी ने दूसरे दिन जाके बोल दिया कि भाई हमें एक फायरवॉल चाहिए, वी नीड ए फायरवॉल। ठीक है, क्यों चाहिए फायरवॉल? तो ये आपके पास, बिकॉज इट्स प्रोवाइड सिक्योरिटी, इट्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट, तो दैट्स व्हाई वी नीड फायरवॉल। तो इसके अलावा बोला कि भाई ठीक है फायरवॉल चाहिए। अब आपके सवाल कुछ हो सकते हैं, आप बोलोगे भाई हमारे पास टोटल कितने यूजर है, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं हमारे पास। ये अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो ऑब्वियसली यू यू हैव टू आस्क, राइट। तो अब बॉस ने बोला कि वी हैव अराउंड 100 यूजर है हमारे ऑफिस में, कितने हैं, 100 यूजर है। ओके, 100 यूजर है। तो अब आपके पास उसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि 100 यूजर है। अब आपको चूज करना है कि भाई कौन सा फायरवॉल लूँ मैं, विच फायरवॉल आई चूज। तो अगर आपने डायरेक्ट जाके बोल दिया कि भाई ठीक है आपको जो चीज आती है, जैसे सिस्को आपको आता है या पालो अल्टो आपको आता है, तो बिजनेस उस हिसाब से काम नहीं करते, वो आपको आता है उस हिसाब से नहीं काम करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से काम करता है। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई 100 यूजर है तो ये इनका काम होना चाहिए, 100 यूजर की कोई दिक्कत नहीं आए। और हमेशा कंपनी किस पे ध्यान देती है, बजट पे, बजट पे। ठीक है, अब एक पालो अल्टो का फायरवॉल आता है, मान लेते हैं 7 लाख का। एक सोपोस का फायरवॉल आता है 1,44,000 का। दोनों काम करेंगे, क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। तो 7 लाख वाली चीज क्यों लोगे कोई। ठीक है, तो यहाँ पे उस, तो आपके पास जवाब आ गया। ठीक है सर, हमने कंक्लूजन निकाला है कि भाई हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे पालो अल्टो जो फायरवॉल कंपनीज बनाती है, जिसमें जो मेन प्लेयर है पालो अल्टो है, फिर फोर्टिनेट है, फिर क्या है, चेक पॉइंट है, फिर क्या है, सिस्को है, सोफोस है, अ, और भी है, और बहुत सारी कंपनीज है, इतना ही नाम आ रहा है मेरे दिमाग में, लेकिन हाँ इसके अलावा भी बहुत कंपनी, जैसे मेराकी भी अपना एक स्टीवन टाइप बनाती है। इसके अलावा जूनिपर है, जूनिपर भी है बहुत बड़ी। अ, इसके अलावा आपको लिंक्सिस के भी मिलते हैं, बहुत सारे हैं। तो अब ये आपको आपको रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार 100 यूजर हैं, 100 यूजर में ठीक है, ओके ये रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपको आंसर निकल के आ जाएगा। सो एक आंसर निकल के आ गया, ठीक है, वी डोंट नीड पालो अल्टो, वी डोंट नीड ए बिग एक्सपेंसिव फायरवॉल। तो कौन सा चाहिए, बोला कि आपने ठीक है, सोपोस का आता है 140, 1,44,000 का, वो ले आते हैं। ठीक है, इससे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मान लेते हैं पूरी रिक्वायरमेंट आपको समझ में आई या नहीं आई, ये भी तो है ना डिपेंड, कि भाई हाँ ठीक है 1,44,000 में लाए, फिर बाद में रिक्वायरमेंट निकल गई कि भाई नहीं नहीं इससे तो मेरा काम नहीं हुआ, तो चेंज थोड़ी कर सकते हैं। तो अब वो और क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो हम चेक कर सकते हैं, तो वो एक बार आप पेन को सीखनी पड़ेगी। कोई भी फायरवॉल है ना, उसकी डेटा शीट होती है। जैसे मैं, अगर मैं चाहूँ कि भाई 100 यूजर है, तो ठीक है, अगर फोर्टिनेट लूँ, सोपोस लूँ, या पालो अल्टो लूँ, उसकी डेटा शीट चेक करनी पड़ती है। तो जैसे मैं एक गूगल पे सर्च मारता हूँ, लेट्स सी, गूगल, एक मॉडल है, जैसे मान लेते हैं फोर्टिनेट 80F डेटा शीट। इससे क्या पता चलेगा,
इसमें पूरा ये थ्रू आउटपुट बता देगा भाई, क्या है इसमें फायरवॉल में, क्या क्या हैंडल कर सकता है। लेट्स सी। ओके, देखो ऐसा मॉडल आता 40F सीरीज का। इसमें क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की जो कैपेसिटी है वो 1 Gbps है। कल मैंने बताया था ना कि भाई नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता क्या है। इसका पता है आपको, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल अब बता सकते हो। आईपीएस की कैपेसिटी कितनी है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। कल बताया था ना, हमने डिस्कस किया था ना कि भाई हाँ आईपीएस। तो आईपीएस का जो थ्रू आउटपुट होगा वो 1.4 Gbps/सेकेंड। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का जो थ्रू आउटपुट होगा वो 1 Gbps। थ्रेट प्रोटेक्शन 900 Mbps। तो मतलब गीगाबिट स्विच है ये, देखो मल्टीपल गीगाबिट इथरनेट RJ45 पीओई भी है इसमें कुछ पोर्ट। बाकी और छोटी मोटी डिटेल, लेकिन हाँ हमें जो मेन चीज है इस पे फोकस करना है कि भाई आईपीएस थ्रू आउटपुट कितना है, नेक्स्ट जनरेशन थ्रू आउटपुट कितना है। नेक्स्ट जनरेशन इसे समझ गए ना आप। ठीक है, फिर और जाते हैं कि भाई हाँ पेरीमीटर, ये इसमें और डिटेल मेंशन है कि भाई हाँ एसडी वैन सपोर्ट करता है, और क्या सपोर्ट करता है, सिक्योर ब्रांच, ये मतलब वायरलेस वगैरह वगैरह, लेन वैन वैन यूनिवर्सल जेटीएन। हम्म। ये इनकी बाद में और स्पेसिफिकेशन है कि भाई कितने पोर्ट है, मान लेते हैं कितने पोर्ट है, उनकी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। ये इनका फ्रंट व्यू है, ये रिवर व्यू है, ये पोर्ट टाइप है। हम्म, ये आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे अलग अलग फोर्टिनेट फायरवॉल को कंपेयर करके दिखाया गया है, देखो। ठीक है, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो ये यहाँ से आपको वो देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो उस रिक्वायरमेंट को। दो, जो अगला जो देखना है सेशन का देखना है कि भाई कितने का सेशन वो साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं। बाकी देखो ये माइन्यूट चीजें ये तो लगभग होती है। जो मेन चीज हमें देखनी होती है, एक तो भाई सेशन थ्रू आउटपुट पर सेकंड, इतने सेशन कितने सपोर्ट कर सकता है। 1.5 मिलियन सेशन। इसका मतलब समझ गए, एक कंप्यूटर हो सकता है बहुत सारे सेशन क्रिएट कर सकता है। एक कंप्यूटर हो सकता है 50 सेशन क्रिएट कर सकता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ सीएमडी में खोल के कि भाई मेरे कंप्यूटर ने कितने सेशन क्रिएट कर रखे हैं। नेट स्टेट -an। इसमें जो है ना देखो, स्टेब्लिश स्टेब्लिश में आप जाओ, ये वाले, ये इतने सेशन स्टेब्लिश है। और ये इंटरनेट के साथ सेशन स्टेब्लिश है। देखो डेस्टिनेशन आईपी पब्लिक है ना, पब्लिक का मतलब ये इंटरनेट के साथ सेशन स्टेब्लिश है। तो एक कंप्यूटर ने देखो कितने सेशन स्टेब्लिश कर रखे हैं। ठीक है, तो एन ऑन एन एवरेज मान के चलो कि भाई ठीक है, आपका एक कंप्यूटर साइमल्टेनियसली अगर ज्यादा इंटरनेट पे जा रहा है, बहुत सारा आपका एप्लीकेशन इंटरनेट पे पड़ा है। जैसे हो सकता है कोई कंपनी के सारे एप्लीकेशन इंटरनेट पे पड़े हैं,
क्लाउड पे पड़े हैं, तो उस केस में अगर वहाँ यूजर काम करते हैं तो वो ऑलमोस्ट मान के चलो एक यूजर ऑलमोस्ट 30 से 50 सेशन कनकरंट मान के चलो, 30 से 50 कनकरंट एक यूजर। तो अब 1.5 मिलियन में देखो, देखिए कितने यूजर सपोर्ट कर सकता है, ऑलमोस्ट बहुत सारे ज्यादा यूजर सपोर्ट कर सकता है ना, लगभग ये आराम से आपके 15 लाख। हम्म तो ये आराम से मतलब 500 यूजर को सपोर्ट कर सकता है ये फायरवॉल। ठीक है। अब वापस कनेक्शन के भी बहुत सारे हो सकता है, इंटरनल कनेक्शन भी हो सकता है सर्वर में डीएमजी जोन बना रखा हो, तो इंटरनल भी जो ट्रैफिक जा रहा है वो फायरवॉल के थ्रू जा रहा है, वहां पे भी तो सेशन लॉक होगा। तो कुल मिला के इंटरनेट के सेशन की बात कर रहा हूँ, आप अपने लैपटॉप में भी खोल के देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको भी 10-15 सेशन एक्टिव लगेंगे। लेकिन कंपनीज में जो काम करते हैं वो इससे ज्यादा ही होते हैं, ऑलमोस्ट हमेशा ज्यादा ही होते हैं सेशन, तो उस हिसाब से आपको चूज करेक्ट करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो देखना होता है वो आपको क्या देखना होता है, कितने सेशन ये हैंडल कर सकता है करंटली। ठीक है। कितने सेशन पर सेकंड ये स्टेब्लिश कर सकता है, 45,000। कितनी पॉलिसीज बना सकते हैं फायरवॉल पे, 5,000। आईपी सेक का ट्रैफिक कितना जा सकता है मैक्सिमम, वीपीएन थ्रू आउटपुट 6.5 Gbps। इसका समझ गए ना, अगर भाई दो आपकी साइट है, दो के बीच में टनल बना हुआ है, ये बहुत इश्यू आते हैं बहुत बार। जैसे मान लेते हैं आपकी ऑन प्रेम कंपनी है, आपने क्या है क्लाउड पे गए आप, आपका सर्वर क्लाउड पे ले गए। अब जो ऑन प्रेम वाले जो डेटा का जो सर्वर पे जो डेटा पड़ा है वो आपको मूव करना है किस पे, क्लाउड पे। तो कैसे करोगे, ऑब्वियसली आपको क्या बनानी पड़ेगी, वीपीएन टनल बनानी पड़ेगी। अब वीपीएन टनल में बहुत दिक्कत आती है कि भाई स्लो हो जाता है स्पीड। तो उस केस में क्या ये सफिशियंट है आपके लिए कि भाई हाँ ऑब्वियसली ये सफिशियंट है। आईपी से एक वीपीएन इतने बना सकते हो क्लाइंट, मतलब इसमें से सेल थ्रू आउटपुट कितना है, 900 Mbps। करंट 200 SSL वीपीएन सपोर्ट कर सकता है, ये SSL थ्रू आउटपुट स्पीड है। तो ये चीज आपको डेटा शीट से ही सारी चीजें आपको मालूम पड़ेगी। कोई भी फायरवॉल की देखो, अब अगर मैं मान लेते हैं एक और पालो अल्टो, पालो अल्टो 1440 डेटा शीट, इसकी देखता हूँ, ये एक मतलब एंटरप्राइजेज लेवल का फायरवॉल है। तो इसकी अगर मैं डेटा शीट देखूं तो इसका क्या थ्रू आउटपुट होगा। उसे ज्यादा होगा फोर्टिनेट वाला, क्योंकि फोर्टिनेट वाला जो मैंने मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन का फायरवॉल देखा था उसमें। देखो इसमें कितना है, थ्रेट प्रिवेंशन इसमें ज्यादा है, आईपी सेक अब दोनों में बरोबर है ऑलमोस्ट। उसमें भी 6 GB था, इसमें भी 6 GB था। सेशन कितने हैं उसमें, उसमें कितना था, 1.5। वन और पॉइंट फाइव मिलियन हाँ इसमें भी 1.4 मिलियन है। हाँ इसमें भी 1.4 बिलियन है। तो ये ऑलमोस्ट सेम सीरीज के फायरवॉल हैं, सेम मतलब सेम सिमिलर चीज देते हैं। लेकिन अब देखो दोनों सेम चीजें दे रहे हैं, अब आपको कंपेयर करना है कि भाई ठीक है, फोर्टिनेट आएगा आपके लगभग 6 लाख का अगर वो फायरवॉल है, और ये आएगा लगभग 9 लाख का। तो डिफरेंस हुआ ना यार, करेक्ट। जबकि मुझे पता है कि भाई हाँ दोनों में सेशन कितने हैं, 1.4 उसमें बिलियन है, 1.4 बिलियन उसमें, 1.5 उसमें, वो उसमें वीपीएन की स्पीड बरोबर है उसमें। एक ये थोड़ा स्पीड थ्रेट प्रिवेंशन वाला ये ज्यादा है, इसी के लिए फायरवॉल ये फोर्ट फायर सॉरी पालो अल्टो का जो जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो इसी के लिए, थ्रेट प्रिवेंशन के लिए। और इसकी स्पीड इसमें ज्यादा है। तो अगर आपका जो कोर कंसेप्ट है कि भाई हाँ हर चीज मुझे बारीकी से देखनी है, हर पैकेट जा रहा है उसको बहुत डिटेल्ड एक्स मतलब उसको एग्जामिन करना है, और स्पीड भी चाहिए, तब आपको पालो अल्टो की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज बाकी सारे काम जो कर रहा है वो वही कर रहा है, 1480।
ये तो बाकी फीचर्स है कि भाई क्या क्या फीचर सपोर्ट करते हैं, क्या क्या गारंटी है। जो मेन जो कंपैरिजन है, हमें क्या क्या कंपैरिजन करना है कि भाई अगर आप दो मॉडल को कंपेयर कर रहे हो तो क्या क्या चीजें देखनी है। एक तो आप नेक्स्ट जनरेशन थ्रू आउटपुट क्या है, आईपी सेक स्पीड क्या है, सेशन कितना सपोर्ट कर सकता है। इसमें देखो न्यू सेशन पर सेकंड, ये थोड़ी इसकी स्पीड ज्यादा है, समझ गए। उसमें कितना था हमारे पास, ऑलमोस्ट 45,000 था। और एक फायरवॉल के 6 फायरवॉल बना सकते हो। ये जो अगली चीज है, ये वीडोम जो फोर्टिनेट में भी सपोर्ट करता है, लेकिन आगे और देखेंगे। अब एक और कंपैरिजन करते हैं भाई, सोपोस, जैसे सोपोस एक्स GS 138 फायरवॉल है एक, उसकी डेटा शीट देखते हैं। ओके, ये इंटरप्राइजेज लेवल के है ये फायरवॉल। अब इसका देखते हैं। ये तो फीचर्स है, स्पीड। ओके, ये देखो यहाँ पे आ रहा है कि वहाँ XGS 138 फायरवॉल की स्पीड क्या 19, आईपी सेक की VPN की क्या 6 Gbps, थ्रेट प्रोटेक्शन इसमें क्या है 4 Gbps ही है। और SSL इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की स्पीड क्या है 1.7 Gbps। सेशन का इसमें नहीं आया, इसमें देखते हैं कहाँ मिलता है। तो ओके, अगर आपकी इतनी रिक्वायरमेंट है तो ये सफिशियंट है, मोर देन। अगर आपके पास जब तक 100 यूजर है तब तक 1.7 सफिशियंट है, कोई दिक्कत। सेशन का देखते हैं, फायरवॉल। फायरवॉल का थ्रू आउटपुट ये रहा ना ना ना। ओके, कनकरेंट सेशन ये कितना बना सकता है, 1.6 बिलियन, सॉरी मिलियन। VPN सेम है, तो सेम है, लगभग सेम है। अब ओके, 3 फायरवॉल आ गए मेरे पास। एक सेम, लगभग एन ऑन एवरेज, मतलब आसपास ही है, कोई चीजें कोई उतना फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है कुछ चीजों में। अब एक पालो आल्टो का आ रहा है 9 लाख का, फोर्टिनेट का आ रहा है 7 लाख का, और ये जो सोपोस का आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 4 लाख के आसपास, ये वाला फायरवॉल। इतना डिफरेंस है। अब आपको अगर चूज करने का ऑप्शन मिले तो कौन सा चूज करोगे? मतलब चूज करने से पहले आपको क्या देखना है वो मैंने बताया अभी। तो वो आपको मैंने बता दी कि भाई ये चीजें देखनी है आपको। अब वो तीनों देख ली आपने, 3 मॉडल उठा लिए, तीनों में चीजें देख ली। अब आपको प्राइसिंग की टेबल पे आ गए और तीनों में ये डिफरेंस है, तो कौन सा चूज करोगे? फिर जो बजट में आया हमारे, हम्म। जो कंपनी का बजट है उसमें अगर जितनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है उसके हिसाब से। उस हिसाब से ही, करेक्ट। हम्म। वही जो मैंने जो स्विचिंग में क्या पढ़ाता हूँ भाई, ठीक है आपको क्या है कि भाई यहाँ ये कंपनी है, छोटी सी बन रही है कंपनी, मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, 10 यूजर है, और आपको ठीक है स्विचिंग कॉन्फ़िगर करनी आती है, आपको बोला कि भाई हाँ कॉन्फ़िगर करो। आप बोलोगे भाई सिस्को का 93,000 सीरीज का स्विच लाओ, तो क्या वो जस्टिसिएबल है? जस्टिसेबल है नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उसको तो नॉर्मल स्विच चाहिए, नॉन मैनेजेबल ही चल जाएगा। आपको आता है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हाँ दे हैव टू बर्न देयर मनी, राइट।
कोई सवाल है यहाँ तक, क्या कुछ पूछना है किसी को? नहीं, हम भी क्लियर है। क्लियर है? ठीक है, तो अब जो शुरू करेंगे हम बेसिकली, अब मान लेते हैं हम फोर्टिनेट से शुरू करेंगे। फोर्टिनेट में बेसिक चीजें, बेसिक टू ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करेंगे। फोर्टिनेट से शुरू करेंगे, फिर पालो अल्टो पढ़ेंगे, क्योंकि पालो फोर्टिनेट इजी है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। पालो अल्टो थोड़ा हार्ड है कंपेयर टू फोर्टिनेट। तो पहले फोर्टिनेट के साथ फेमिलियर होना है हमें। फेमिलियर हो गए, सारी वह चीजें हमने कर ली, उसके बाद में हम पालो अल्टो पे चलेंगे। फोर्टिनेट में ऑलमोस्ट देखो सारी चीजें, एक तो वीपीएन, पॉलिसी क्रिएशन, रिमोट एक्सेस वीपीएन, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कि भाई हाँ बेसिक फेमिलियर हो, उसके लिए अब आप दूसरी चीजें का प्रैक्टिकल कहाँ करोगे इस चीज का? तो ऑब्वियसली वर्चुअली। फिजिकल पे पड़ा है हमारे पास सेंटर में, अगर आप करना चाहो तो वहां से कर सकते हो, कर जाते तो हुई हो सारे, तो वहां कर सकते हो। या दूसरी चीज है, जो हमारे सर्वर है वहां का रिमोट लेके, या अगर आपके अपने लैपटॉप में है, अगर आपके लैपटॉप में है ईवीएनजी, तो ईवीएनजी पे आप कर सकते हो। इमेज है मेरे पास पड़ी है, वो मैं आपको दे दूंगा। कैसे करनी है ये आपको पता होना चाहिए। ईवीएनजी में डाल रखी है सबने इमेज, फायरवॉल की, रौनक? हाँ सर, फोर्टिनेट की तो है। और ने डाल रखी है मनोज? सर स्विच राउटर की इमेज है, फायरवॉल की इमेज नहीं है ईएनजी में। नहीं है सर फाइवर। हाँ, तो रौनक तुम्हारे पास कहाँ से आई? यूट्यूब से सर, आपकी वीडियो है ना उसमें से। हाँ, एक एक वीडियो पड़ा है मेरे चैनल पर, उस पे एक लिंक है, उससे डाउनलोड कर लेना। ओके सर। है ना? लिंक प्रोवाइड कर सकते हो सुरेश? हाँ, हाँ हाँ, मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी। ठीक। ठीक है ना? तो ठीक है, आज फिर इतना ही करेंगे यार। आज थोड़ा एक और क्लास है, उसका लेट हो गया मैं। सर वो वीडियो का लिंक डाल देना व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें फायरवॉल की इमेज है। हाँ हाँ, उसमें डाल दूंगा, और कर लेना कल तक, है ना? उसमें वीडियो भी पड़ा है। और क्लियर। ओके सर। ओके, कल थोड़ा जल्दी करेंगे ना इससे। ये सर शाम को कर लो ना, ये रात को थोड़ी सी लेट हो जाता है ये खाना कितने खाना वाना बजे ही तक? बनाना रहता है। शाम को 3 से 4 बजे के 5 बजे के आसपास तक कर लो। ठीक है, कंसिडर करते हैं, देखते हैं क्या है, शहरों का वोट क्या है। ठीक है। है, ठीक है।